दीपक प्रज्वलित करने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक जलाने से दरिद्रता दूर होती है, धन समृद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में सुख शांति आती है। विशेष रूप से संध्या के समय दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे और समस्त कष्टों से मुक्ति मिले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का यह वीडियो पूरी तरह से संध्या वंदन के सिद्धांतों पर आधारित है। जब आप संध्या वंदन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं तथा दीप प्रज्वलित करते हैं, तो आपको शास्त्रों में वर्णित नियमों का पालन करना चाहिए। यह वीडियो आपके उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास है जिन्हें लेकर आपने कई बार जिज्ञासा व्यक्त की है। इसलिए कृपया अंत तक इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगे तो इसे अवश्य लाइक और शेयर करें। आपके लाइक, कमेंट और सुझाव मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यही मुझे यह बताता है कि यह सामग्री आपके लिए लाभकारी है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि शाम की पूजा करने से पहले स्नान करना आवश्यक है या नहीं। शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम सुबह पूजा करते हैं तब स्नान करना अनिवार्य होता है। सुबह बिना स्नान किए पूजा करना उचित नहीं समझा जाता है, परंतु शाम की पूजा के लिए केवल हाथ मुंह धोकर कुल्ला करना भी स्वीकार्य है। आप चाहें तो वस्त्र बदल सकते हैं या फिर केवल हाथ मुंह धोकर भी पूजा कर सकते हैं। ध्यान दें कि दिन भर में भी शुद्धता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। जब भी आप टॉयलेट या बाथरूम का प्रयोग करें तो उचित शुद्धिकरण करें और कुल्ला अवश्य करें। यदि दिन भर आप शुद्धता का पूरा ध्यान रखते हैं तो शाम की पूजा के समय बिना पूर्ण स्नान के भी आप केवल हाथ पैर की पूजा कर सकते हैं। परंतु यदि मौसम गर्म हो और आप चाहें तो स्नान करके भी पूजा कर सकते हैं। इसलिए यह निर्णय आपका स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से शुद्धता का ध्यान रखते हुए पूजा करें। अब बात करते हैं कि शाम की पूजा में दीपक जलाने का सही समय क्या है। शाम का समय गोधूली बेला या प्रदोष काल कहलाता है, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है। इसलिए जब सूर्यास्त के समय घर में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। यह ध्यान देना आवश्यक है कि सूर्यास्त का समय मौसम के अनुसार बदलता रहता है। सर्दी में सूर्यास्त लगभग 4:30 हो जाता है, जबकि गर्मियों में यह समय 6:30 से 7 बजे तक हो सकता है। कभी कभी गर्मियों में यह समय 7:30 तक भी हो जाता है। अतः एक निश्चित समय बताना संभव नहीं है कि दीपक प्रज्वलित करने का एक समान समय हमेशा रहे। अतः आपको सूर्यास्त के समय के अनुरूप ही दीपक प्रज्वलित करने का प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ते हुए शास्त्रों में बताया गया है कि घर में कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए और उन्हें कहां रखा जाना चाहिए। प्रतिदिन संध्या काल में मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित करना अति आवश्यक माना जाता है। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी माता का वास स्थापित होता है। यदि मुख्य द्वार पर दीपक जलता रहता है तो माना जाता है कि मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है, जबकि बिना दीपक के घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि घर में कोई वास्तु दोष या पितृदोष है तो मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से इन दोषों का निवारण होता है। इसलिए मुख्य द्वार पर एक दीपक का विशेष महत्व है। इसके अतिरिक्त शास्त्रों के अनुसार घर में तुलसी के पास भी एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। यदि संध्या काल में तुलसी के पास अंधेरा बना रहता है तो माना जाता है कि दरिद्रता का स्थायी वास हो जाता है, जबकि दीपक जलाने से लक्ष्मी माता का वास होता है। इसी प्रकार यदि आपके घर के मंदिर या ईशान कोण में दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो वहां भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सामान्यतः 3 स्थानों पर, मुख्य द्वार, तुलसी के पास और घर के मंदिर में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। यदि आप इन तीनों स्थानों पर प्रतिदिन दीप प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा तथा परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि दीपक प्रज्वलित करते समय किस प्रकार का तेल या घी का प्रयोग करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर में दीपक प्रज्वलित करते समय सरसों के तेल का प्रयोग आमतौर पर अनुचित माना जाता है। सरसों का तेल कड़वा होता है और इसे विशेष अवसरों पर, जैसे कि शनिदेव के लिए दीपक जलाने में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि आप शनिवार के दिन शनिदेव के लिए दीपक प्रज्वलित करते हैं तो सरसों के तेल का प्रयोग उचित होता है। परंतु घर की साधारण पूजा में गाय का शुद्ध घी ही सर्वोत्तम माना जाता है।
यदि आपको शुद्ध गाय का घी उपलब्ध नहीं हो तो अन्य प्रकार के तेल का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु प्राथमिकता शुद्ध घी की ही होनी चाहिए। जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो यह आवश्यक है कि दीपक को सीधे जमीन पर न रखें। दीपक के नीचे हमेशा कुछ अशुद्ध वस्तुओं का प्रयोग न करें। आप चाहें तो दीपक के नीचे अखंडित चावल या पुष्प रख सकते हैं। यदि आप चावल का प्रयोग करते हैं तो ध्यान रहे कि चावल टूटे हुए न हो। ऐसा माना जाता है कि टूटे हुए चावल का प्रयोग करने से घर में दरिद्रता आती है, अतः अखंडित चावल ही प्रयोग में लाएं। यदि आप दीपक प्रज्वलित करते समय चावल का प्रयोग करते हैं तो अगले दिन उस चावल को उठाकर पक्षियों को खिलाने का प्रचलन भी चलता है। इसी प्रकार यदि आप घर के मंदिर में दीपक रख रहे हैं तो उसे किसी पात्र या प्लेट में ही रखें, सीधे जमीन पर न रखें। अब हम उस मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे जिसे दीपक जलाते समय उच्चारित करना चाहिए। शास्त्रों में दीपक जलाने का विशेष मंत्र वर्णित है जिसे उच्चारण करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। यह मंत्र निम्नलिखित है। शुभम करोति कल्याणम, हम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय, गीत गाया नमोस्तुते दीपों, ज्योति पर्व रहा है मोदी को, ज्योति जनार्दन दीपों, भारत में पाप संध्या दीपा नमोस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण करते समय यह माना जाता है कि सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दीप देवता हमारे जीवन में प्रकाश व सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यदि आप मंत्र का उच्चारण पूरी शुद्धता से नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी अन्य पूजा मंत्र या अपने इष्ट देवता के मंत्र का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि पूजा करते समय मंत्रों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ कर्म केवल मंत्रोच्चारण के साथ ही पूर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान देने योग्य है कि दीपक प्रज्वलन के दौरान कुछ विशेष बिंदुओं का भी ध्यान रखना आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप, जब आप दीपक जलाते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके हाथ, मुंह और आसपास का वातावरण शुद्ध हो। दिन भर के शुद्धिकरण के बाद आप शाम की पूजा करते समय केवल हाथ पैर की पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अतिरिक्त शुद्धता चाहते हैं तो स्नान करना भी उचित रहेगा। साथ ही आप चाहें तो वस्त्र भी बदल सकते हैं। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि जब घर में दीपक प्रज्वलित होते हैं तो इससे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। विशेष रूप से यदि आपके घर में पितृदोष, वास्तु दोष, बीमारियां या आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं हैं तो मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से ये सभी दोष एवं परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसी हेतु दीपक प्रज्वलन को एक आध्यात्मिक क्रिया के रूप में देखा जाता है जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करती है। साथ ही यदि आपके मन में दीपक प्रज्वलन के संबंध में कोई अन्य प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं। आपकी किसी भी शेष संदेह को दूर करने का प्रयास मैं शास्त्रों एवं प्राचीन ग्रंथों के अनुसार करने का वचन देता हूं। इसके अलावा यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया जय माता लक्ष्मी का जयकारा लगाएं। यह न केवल आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है बल्कि आपके आसपास के वातावरण में भी सौहार्दपूर्ण ऊर्जा का संचार करता है। आखिर में यह कहा जा सकता है कि शाम की पूजा तथा दीपक प्रज्वलन एक ऐसा संस्कार है जिसे नियमित रूप से करना चाहिए। चाहे आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, तुलसी के पास दीपक जलाएं या घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें, हर स्थान पर दीपक जलाने से आपका घर दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। यह दिव्यता न केवल आपके घर को सुंदर बनाती है बल्कि आपके जीवन में खुशहाली, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य भी लेकर आती है। यदि आप इस पूजा पद्धति का अनुसरण करते हैं तो निश्चिंत रहें कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा और सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। यह भी आवश्यक है कि आप नियमित रूप से अपने घर की साफ सफाई और शुद्धता का ध्यान रखें ताकि पूजा के दौरान आपका मन और वातावरण दोनों ही शुद्ध रहें। पूजा करते समय आपके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले दीपक, तेल या घी और मंत्रों का उच्चारण सभी एक साथ मिलकर एक समग्र ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो आपके घर और परिवार को सुख, शांति एवं समृद्धि प्रदान करती है। इस प्रकार शाम की पूजा और दीपक प्रज्वलन न केवल एक धार्मिक क्रिया है बल्कि यह हमारे जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी है। यदि आप इस विधि का पालन करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में सभी प्रकार की परेशानियां जैसे कि बीमारियां, आर्थिक तंगी
और मानसिक अशांति कम होती जाएंगी। दीपक जलाने का यह प्राचीन रीति रिवाज हमारे पूर्वजों द्वारा अपनाया गया एक ऐसा उपाय है जिसने सदियों से हमारे समाज में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार किया है। अंत में मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप इस पवित्र रीति को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। चाहे आप दीपक प्रज्वलित करने के लिए शास्त्रों में वर्णित मंत्र का उच्चारण करें या अपने मन की शुद्ध भावनाओं के साथ पूजा करें, दोनों ही स्थितियों में यह प्रक्रिया आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम है। इस प्रकार की आध्यात्मिक क्रियाएं हमें आंतरिक शांति प्रदान करती हैं और हमारे परिवार तथा समाज में सौहार्दपूर्ण संबंधों का निर्माण करती हैं। यदि आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी अन्य प्रश्न या सुझाव हैं, तो कृपया उन्हें कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। आपका प्रत्येक सुझाव मेरे लिए महत्वपूर्ण है और इससे मुझे यह जानने में सहायता मिलती है कि आप किस प्रकार की जानकारी की अपेक्षा रखते हैं। साथ ही यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस प्रकार आज का यह वीडियो आपको शाम की पूजा और दीपक प्रज्वलन के सही तरीके, उचित समय, स्थान, प्रयोग में लाए जाने वाले तेल, घी तथा मंत्र के उच्चारण से अवगत कराता है। हमें विश्वास है कि इस जानकारी से आपके घर में खुशहाली, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा तथा लक्ष्मी माता की कृपा सदैव बनी रहेगी। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। आपके सुझाव और प्रतिक्रिया हमें आगे बेहतर सामग्री प्रस्तुत करने में प्रेरणा देते हैं। जय माता लक्ष्मी।